नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जस्टिन ट्रूडो ने जो नया एक बयान दिया है और ये जो नए कदम उठाए हैं, ये क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये किस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं और इसके पीछे इनका मकसद क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है और मोदी जी कैसे इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, आज इसी पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या केस उतना सीधा है जितना सोशल मीडिया पे दिख रहा है या जितना मीडिया आपको बता रहा है या जिस तरह की खबरें आ रही हैं, या इसके पीछे की भी कुछ कहानी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं अभी आता हूं। जिन्होंने अभी तक नहीं जाना है उनको बता दूं कि जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में एक बयान दिया है और उनका कहना है कि भारतीय एजेंट्स यानी भारत के जो वहाँ पर जासूस हैं या एजेंट्स हैं या किराए के हत्यारे जो भी कह लें, उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी। हरदीप सिंह निज्जर जो हैं वो एक खालिस्तान आंदोलन के समर्थक नेता हैं और उन्होंने ये भी कहा कि 9-10 सितंबर को भारत में हुई G20 की बैठक के दौरान उन्होंने मोदी से भी ये बात कही थी। कनाडाई सरकार ने जो खुफिया जानकारी मिली है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि भाई मुझे हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने जानकारी दी है, इसके बारे में विपक्ष के नेताओं को अलग से बता दिया गया है और संसद में ये बयान मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि देश के नागरिकों को भी पता चल जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने भारत के कनाडा के विदेश मंत्री ने बताया कि उन्होंने भारत के डिप्लोमेट को देश से निकाला दे दिया है, जो और ये कहना है उनका कि ये कनाडा में भारत के इंटेलिजेंस के चीफ थे और इस डिप्लोमेट के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। बहरहाल भारत ने भी एक डिप्लोमेट कनाडा का निकाल दिया है। जिस कानून की तरह ये डिप्लोमेट को निकालते हैं उसमें एक सूचना भेजी जाती है सरकार को और कहा जाता है कि ये आपका आज से यहाँ से राजदूत अपना हटा लीजिए। इसके लिए उनको कोई कारण नहीं बताना पड़ता, सिर्फ कहना होता है। जिस देश में भी कोई राजदूत है किसी का, कनाडा में हाई कमिश्नर होता है, क्योंकि कनाडा जो है वो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं उनके एक दूसरे में होते हैं हाई कमिश्नर और बाकी में होते हैं राजदूत यानी एम्बेसडर। कनाडा और भारत दोनों चूंकि ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं तो हमारा होता है उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर। तो जो हमारे हाई कमिश्नर में, हमारे हाई कमीशन में, जो हमारा कनाडा में हाई कमीशन है उसके अंदर जो हमारा एक राजनयिक था उसको उन्होंने लौटा दिया है और उसके बाद भारत ने भी बदले में एक लौटा दिया है। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम भारत के ऊपर दबाव बनाएंगे कि वो जो जांच हो रही है उसमें वो उसको सजा दिलाने में हमारी मदद करें और ये हमारे देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। इस मामले में भारत सरकार पर हम दबाव बनाएंगे। भारत सरकार ने कहा ये सारी की सारी बकवास बातें, निराधार है और ये जो चरमपंथी आतंकवादी हैं, खालिस्तानी, उनके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ट्रूडो ये कर रहे हैं। तो ये हुई सारी की सारी बयानबाजी जो आपके साथ में है। और ट्रूडो ने ये भी कहा कि भारत में सिखों की बड़ी आबादी इस हत्या को लेकर गुस्से में है। कई सिख अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। ऐसे में जो भारत के 11 से 14 लाख के बीच जो मूल नागरिक हैं उनमें से कई सिख हैं और विपक्षी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह सिख समुदाय से। जगमीत सिंह का नाम याद रखिएगा, इस वीडियो में आगे आएगा। इससे पहले का आपको किस्सा याद होगा, G20 में आए थे और खबरें छपी थी मीडिया में कि उनको मोदी जी ने खालिस्तान को समर्थन देने के लिए काफ़ी झाड़ लगाई है। उसके बाद वो रूठ गए थे। उनका एयरपोर्ट पे 2.5 दिन तक विमान खराब रहा। भारत सरकार ने उनको ऑफ़र किया कि मोदी जी का जो बढ़िया वाला विमान है एयरफोर्स 1 टाइप का, उसको ले जाओ। उन्होंने उसे ठुकरा दिया। वहाँ से उनका दूसरा विमान आया कनाडा का और उसके बाद वो यहाँ से गए हैं। यानी इतना ज़्यादा वो यहाँ पे G20 में नाराज़ थे और द्विपक्षीय बैठक दोनों देशों के बीच में नहीं हुई है। भारत सरकार का कहना है कि हमने द्विपक्षीय बैठक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो ये जो स्थिति है वो ये है। अब आप आगे की बातों को समझें तो आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद में 10 तारीख की बात है ये G20 की। उसके बाद में भारत के साथ फ्री ट्रेड डील पर कनाडा के साथ बातचीत होनी थी, जिसको कनाडा ने मना कर दिया, बातचीत नहीं करेंगे और ये लगातार तनाव चलता आ रहा है। अब हम इस पे आगे आते हैं। खालिस्तान समर्थकों का क्या रोल है वहाँ पे।
और भारत सरकार ये क्यों कर रही है? दरअसल देखिए, खालिस्तान का जो आंदोलन हो रहा है कनाडा में, वो कुछ एक होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ट्रूडो ने कहा कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए को सुनिश्चित करते हैं अपने देश में, ठीक है, लेकिन वो स्वतंत्रता इस तरह की नहीं हो सकती कि भारत का एक राष्ट्र प्रमुख है, मान लीजिए मोदी जी हैं, तो राष्ट्र प्रमुख की हत्या से जुड़ी हुई झांकियां अगर निकाली जाएं, जैसे महिषासुर के वध की निकल रही हो, तो आपको खराब तो लगेगा ना। इंदिरा गांधी के खालिस्तानियों ने वहां पे इंदिरा गांधी की हत्या करते हुए एक झांकी निकाली। आपकी धारणा, मान्यता कुछ भी हो सकती है। कुछ लोग मानते हैं इंदिरा गांधी ने ये किया, पवित्रता को नष्ट किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बात हो सकती है, लेकिन किसी देश के प्रधानमंत्री की हत्या से जुड़ी झांकी आपके देश में निकले और आपकी सरकार उसको समर्थन दे, मैं अभी आप समझेंगे कि ट्रूडो साहब ये सब करते क्यों हैं। ये वो सब नहीं है जो ये दिखा रहे हैं, इनका भारतीय कम्युनिटी से और भारत के सिखों से कोई लेने देना भी नहीं है। इसी तरह जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं, उन्होंने भी कनाडा में बहुत सारे रेफरेंडम किया। वो अलग अलग देशों में रेफरेंडम कर रहे हैं। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह कर रहे हैं, और उसमें वो लोगों से पूछ रहे हैं, सिखों से और दूसरे लोगों से, भारतीयों से, क्या खालिस्तान को आज़ाद देश बनना चाहिए। खालिस्तान की मांग बहुत पुरानी मांग है, अलग अलग समय पर उठती रही है। भारत के विभाजन से पहले से ये मांग चलती रही है, और ये मांगते रहे हैं लोग कि सिखों को लेकर और पंजाब के हिस्से को लेकर एक अलग देश बना दिया जाए, क्योंकि वो अलग आइडेंटिटी रखते हैं, ऐसा एक मांग है। उस मांग के समर्थन में रेफरेंडम हो रहा है। रेफरेंडम होना, मांग उठाना, हस्ताक्षर अभियान कराना, ये लोकतांत्रिक अधिकार हैं, लोगों को करने देना चाहिए। लेकिन इसके बीच में अगर ये देखने में आए कि इंदिरा गांधी की हत्यावारी या झांकी जिसमें एक दो लोग मार रहे हैं, वो सब निकले, रेफरेंडम हो भारत के भाई रेफरेंडम भारत की, आप संप्रभुता की बात कर रहे हैं, ये भारत की संप्रभुता के बाद ही खिलाफ ही तो रेफरेंडम है बहरहाल। और ये जो है मामला हुआ, अब हुआ क्या कि निज्जर कौन थे और उनकी हत्या कैसे हुई। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बताया जा रहा है। 23 जून को कोलंबिया गुरुद्वारा काउंसिल और ओंटारियो गुरुद्वारा कमेटी ने एक लेटर लिखा था और उसमें कहा था कि भैया ट्रूडो साहब, इसमें रॉ का हाथ है और भारतीय एजेंसी का हाथ है, और ये लेटर कनाडा सरकार को लिखे गए थे। 8 जुलाई को कनाडा में खालिस्तान फ्रीडम रैली निकाली गई थी। वो निज्जर साहब जो हैं वो अपना गुरुद्वारे के बाहर कार पार्क कर रहे थे, 2 लोग आए मोटरसाइकिल पे, उनको मार दिया। अब इसके पीछे जो थ्योरी भारत कह रहा है, भारत के हिसाब से ये उनकी आपसी रंजिश के कारण हुआ। 80 के दशक में रिपुदमन मलिक की हत्या हुई थी, और ये माना जा रहा है कि उसमें दरअसल मलिक पर एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, एक AI 182, उसमें साजिश में शामिल होने का आरोप लगा था। और जो NIA के इनपुट्स हैं हमारी भारत की एजेंसी के, वो कहते हैं कि कि उसको जो मारा था मलिक को, वो रिपुदमन मलिक के समर्थकों ने मारा निज्जर को, क्योंकि ये 2 खालिस्तानी गुटों के बीच में आपसी रंजिश का नतीजा है। ये जो स्टोरी के दोनों पहलू आप समझ रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा कि एक ट्रूडो ने जो है वो उस पर भारत सरकार पे आरोप लगाया है। आरोप लगाने के बाद में चीज़ें सामने आई हैं, और वहाँ का जो खालिस्तान आंदोलन है उसको लेकर भारत की क्या आपत्तियाँ, ये हमने समझी। और एक चीज़ ये भी समझ ली कि ये जो हत्या हुई है इसके पीछे 2 कारण है। भारत का कहना है कि आपस की रंजिश का नतीजा है। खालिस्तान टाइगर फोर्स वो संगठन है जिसका निज्जर चीफ था। अब आगे बढ़ते हैं, भारत के ट्रूडो के साथ संबंध कैसे हैं। देखिए, भारत में जब किसान आंदोलन हुआ, जस्टिन ट्रूडो ने उसका भी समर्थन किया। ये सब चीज़ों की एक लिंक मिलेगी बाद में, अभी मैं आ रहा हूँ आगे। उसका समर्थन किया। मोदी जी इस पे भी नाराज़ थे कि भाई भारत में अगर आंदोलन हो रहा है तो हमारा आंतरिक मामला है, आप क्यों समर्थन कर रहे हैं। एक ये भी हुआ। 2018 में जब ट्रूडो भारत यात्रा पर आए तो मोदी जी ने उनको पूछा ही नहीं, एक बहुत लो की अधिकारी उनको रिसीव करने के लिए भेज दिया। वो आने के बाद अपना आगरा घूमने गए, ताजमहल में फ़ोटो वोटो खिंचवाए। गुजरात गए, गुजरात में बड़े सारे होर्डिंग लगे जिसमें ट्रूडो का स्वागत का लिखा गया, उनके फ़ोटो, लेकिन ना तो वहाँ के मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने गए। ये है मामला। और दूसरा, निज्जर कौन है। निज्जर वो आदमी है जिसकी हत्या हुई है, जिस पर 2010 में पटियाला के मंदिर के बाहर बम विस्फोट की FIR दर्ज की गई थी, और उस पर हिंसा भड़काने और दूसरी चीज़ों का आरोप था, और उसकी पुलिस को तलाश थी। तो भारत की नज़र में एक वांटेड अपराधी था जो वहाँ पर नेता बन के रह रहा था।
खालिस्तान टाइगर फोर्स का नेता था वो, और वो व्यक्ति वहाँ पर मारा जाता है। अब आप इसके दोनों पहलू को अगर आप देखें तो एकदम पिक्चर समझ में नहीं आती है, लेकिन आपको आएगी। अभी 10 लाख का इनाम था, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, मतलब वो छोटा मोटा आदमी नहीं था। लेकिन इन दोनों ही मसलों को अगर आप देखें तो उसमें एक तरफ ये लगता है कि भारतीय एजेंसियों ने उसकी हत्या करवा दी होगी, क्योंकि भारत का वांटेड अपराधी था और कनाडा की सरकार कुछ उसकी गिरफ्तारी वगैरह नहीं कर रही थी। लेकिन क्या भारत की एजेंसियों ने कभी इस तरह से किसी की हत्या करवाई है या कुछ और हुआ है? लेकिन भारत की इस मामले में, सिखों से जुड़े हुए मामले में, पश्चिम बड़े तमीज़ से घेराबंदी कर रहा है। तमीज़ मेरा मतलब सलीके से, और वो भारत को इस पर घेरना चाहता है। और हालत यह है कि अभी ऑस्ट्रेलिया में भी एक मामला आया है। ऑस्ट्रेलिया में एक मंदिर के बाहर मोदी विरोधी नारे लिखे गए थे। जब मोदी जी अभी गए थे ना, जब क्वाड की बैठक होनी थी, नेता आए नहीं दो, तब भी ये चले गए थे। भाई बैठक में जब बाकी 2 लोग नहीं आ रहे हैं तो आप जाके क्या करोगे? गए थे, खैर उन्होंने वहाँ स्टेडियम में शो वो किया तो बताया था। तो वहाँ पे मंदिर के बाहर मोदी विरोधी नारे लिखे गए थे। उसके बाद एक कंप्लेंट हुई, मंदिर कमेटी वालों ने की। कंप्लेंट के बाद में जांच शुरू हुई और ये कहा गया कि हमारे मंदिरों को डिफेस कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? खालिस्तानी कर रहे हैं, और खालिस्तानी भारत के मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में हमले कर रहे हैं। यही खबर आई थी और यही कंप्लेंट हुई। इसी के आधार पर वहां की पुलिस ने ये जांच शुरू की। तो मामला था, क्वींसलैंड स्टेट पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला जांच का, वो ये था कि ब्रिस्बेन में भी एक बाहर की मंदिर के बाहर दीवार पे इस तरह के नारे लिखे गए थे, भड़काऊ नारे थे, हिंदू विरोधी। उस मामले में पुलिस ने जांच की। जांच करने के बाद खालिस्तानी और सिख एक्टिविस्ट जो हैं उनके खिलाफ ही शक जा रहा था। अब क्या हुआ? भीभीषण सिंह गोराया ये हैं वहां पर नेता, सिख एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने पुलिस से कहा कि भाई जांच के कागज हमको दो। जांच के कागज देखे तो उसमें पता चला कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वो तो इसी सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ हो रही थी, जो खालिस्तान का रेफरेंडम करा रहा है, जिससे जिसकी हत्या हुई ये व्यक्ति भी जुड़ा हुआ था। लेकिन बाद में पता चला कि जो आरोप मंदिर कमेटी ने लगाए थे, पुलिस ने जांच का निचोड़ ये निकाला कि ये मंदिर कमेटी ने ही, देखिए आरएसएस पे ऐसे आरोप भारत में बहुत लगते हैं, कि मंदिर कमेटी ने खुद ही अपने मंदिर के बाहर नारे लिख दिए थे, मंदिर को डिफेस किया था और नाम लगा दिया था खालिस्तान समर्थकों का। मोदी की यात्रा के दौरान, मोदी के जाने से पहले ये सारा एक फील्ड वर्क कह सकते हैं किया गया वहाँ पे। अब आप कहेंगे किसी के कहने से क्या होता है, तो उसमें जो महिला थी, जिस महिला के कहने पर ये कंप्लेंट की गई थी कि साहब इन्होंने सिखों ने ये किया है, उस महिला की जांच की गई मानसिक स्वास्थ्य की। तो पता चला कि उसको अटेंशन सीख करने की मानसिक बीमारी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ध्यान उनकी तरफ रहे, तो कुछ नहीं जाएंगे तो कहीं पत्थर फेंक देंगे, कूड़ा फेंक देंगे, लड़ लेंगे, ताकि लोग ध्यान उनकी तरफ रहे। हमारे यहाँ पे भी राखी सावंत को देखा होगा आपने, वो भी कभी कभी बहुत सारा इस तरह का करती हैं। तो अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम एक होता है, ये बीमारी की वो शिकार थी महिला। तो उसके पास कुछ जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था, उसने ऐसे ही कह दिया मैंने देखा है। बहुत सारे लोग नहीं होते बोलते कि योगी जी मेरे पति हैं, एक महिला ने बोल दिया था, ऐसे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो उस तरह की चीज़ है ना, एक महिला जो है वहाँ मैं शादी करूंगी तो इससे करूँगी, सब अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम होता है। एक वो जानबूझ के ड्रामा नहीं कर रहे, वो उनकी बीमारी है। तो ये महिला उस बीमारी की शिकार निकले। और इसके साथ साथ जो सीसीटीवी है उसको, जिस समय ये वारदात हुई, मंदिर वालों ने बंद कर दिया था। ये ऑस्ट्रेलिया की जांच में आया। तो ये पूरा मामला क्या हुआ, अब फिर से हमारे भारत को घेर लिया गया। लेकिन यहां पे भी मसला सिखों का है। सिखों का मसला क्यों होता है ये आप समझिए। इसको आप समझेंगे तो पूरी कहानी समझ लेंगे। इस कहानी को समझने के लिए आपको सिखों का महत्व समझना पड़ेगा। ट्रूडो बाबू की हैसियत बताते हैं कनाडा में क्या है। जब 2021 के चुनाव हुए, जस्टिन ट्रूडो, दरअसल क्या है, 338 सीटें हैं, पहले गणित समझ लीजिए, 338 338, ठीक है। और 338 सीटें
कनाडा की संसद में है और उसके अंदर से जिसको भी सरकार बनानी है उसको 170 सीटें जीतनी पड़ेगी। तो 170 सीटें नहीं आएंगी तो आप सरकार नहीं बना सकते। जस्टिन ट्रूडो जो है वो 21 के चुनाव में जीत कर आए 160 सीटें, 160 चाहिए थे 170, 10 सीटें कम थे। उससे पहले वो 157 सीटें जीते थे। मतलब जस्टिन ट्रूडो की सरकार हमेशा अल्पमत ही जीतते हैं वहां पे। दूसरे जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी हैं 121 सीटें ही उनकी। तो क्या होता है कि सरकार चलाने के लिए आपको समर्थन चाहिए। समर्थन देने की जब बात आती है तो वहां पर एक नेताजी है जगमीत सिंह, ये भारतीय हैं और ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है इनकी, और ये वहां पे चुनाव लड़ते हैं और भारतीयों के जो वोट हैं उनके जरिए इनको करीब लास्ट इलेक्शन में 15.98% यानी 16% के आसपास वोट मिले थे और इनकी सीटें आई थी 24। ट्रूडो के पास 10 सीटें कम हैं और एक 24 सीटों वाला बंदा खड़ा हुआ है उसको सपोर्ट देने के लिए। तो ट्रूडो ये जानता है कि भारत के खिलाफ जो खालिस्तानी मूवमेंट है कनाडा में, अगर मैं उसको सपोर्ट करता हूं, अगर मैं उसको हवा देता हूं, तो जो यहां के सिख कम्युनिटी है और भारतीय लोग हैं उनसे मुझे समर्थन मिलेगा। लेकिन जो आंकड़ा है वो ऐसा नहीं है कि वहां सिख ही सिख हैं। अगर आप आंकड़े को देखेंगे तो चीजें आपको कुछ और दिखाई देंगी। 2021 की एक रिपोर्ट है स्टैटिस्टिक्स कनाडा, उसके मुताबिक 18.5 लाख यानी 5.1% लोग भारतीय हैं और 7.1 लाख इस यानी 18.5 लाख में से 7,71,000 जो हैं वो सिख समुदाय के हैं। सबसे बड़ा और चौथा तेजी से बढ़ने वाला समुदाय सिख समुदाय। अब अगर आपको प्रधानमंत्री बने रहना है कनाडा का, बड़ा एकदम क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह के इक्वेशंस हैं, क्योंकि आज कनाडा पे रिपोर्ट है। तो आपको सरदारों के वोट चाहिए, सिखों के वोट चाहिए। सिखों के वोट अगर लेना है तो सिखों को आपको रेडिकलाइज करना पड़ेगा। एक साथ आपको सारे सरदार वोट दें तो इसी पे तो देंगे ना आप उनको रेडिकलाइज। जैसे भारत में मोदी जी को सारे हिंदुओं के वोट चाहिए, तो क्या कर रही है बीजेपी? रेडिकलाइज कर रही है, हिंदुओं को उग्र बना रही है, हिंदुओं को की आइडेंटिटी को खतरे में बता रही है। लोग अक्सर लिखते नहीं है कि भाई जरा से तो हिंदुस्तान में पारसी हैं, वो कभी खतरे में नहीं है, हिंदू हमेशा खतरे में रहता है। तो खतरे में दिखाना, तुम्हारे ऊपर मुसीबतें ये दिखाना, ये चीज़ें दिखाने से क्या होता है कि जिस कम्युनिटी को आप खतरे में दिखाते हैं, जिसको लगता है, जैसे अभी हमारे चुनावों में एक समझाई जाती है बात कि भैया अगर योगी चला गया तो मुसलमान जीना मुश्किल कर देंगे, हिंदुओं का इसलिए वोट दे दो। मोदी चला गया तो जीना, ये चुनावों से सिखाया जाता है, चुनावों में ये फैलाया जाता है। ये चीज़ें लिखित में नहीं होती हैं लेकिन व्हाट्सएप पे घूमती हैं, जुबानी घूमती हैं। अब जब तक सोचने की बात है, जब ये लोग नहीं थे तो क्या धरती पे सारा हिंदुओं का, तो बिल्कुल खैर। तो इस तरह का जो एक इनसिक्योरिटी आप पैदा करते हैं कम्युनिटी के अंदर। अब आप सोचिए ना कि एक आदमी की हत्या कर दी गई उनके नेता के, उस नेता की हत्या करने वाला जो भी है, भारत पे नाम लगा दिया उन्होंने, चलो मान लिया भारत है एक मिनट के लिए, और उनके नेता की हत्या करने वाले के खिलाफ खड़ा हुआ ट्रूडो दम से, तो वो लोग किसको वोट देंगे? वो लोग किसका ख्याल रखेंगे? ट्रूडो का रखेंगे। जैसे कहते हैं ना, ये लोग भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। इसलिए ट्रूडो को अगर चुनाव जीतना है तो उसको सिखों का समर्थन चाहिए ही चाहिए। अब बहुत सारे लोग इस बात पे एतराज कर सकते हैं कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आपने तो बिल्कुल मोदी सरकार को दूध का धुला बता दिया। बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि भाई इंदिरा गांधी की निकालने में गलत किया था। आपको कुछ भी लग सकता है, मैं उससे ना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, वो आपका अधिकार है, आपको लगे। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या आप सच जानते हैं? क्या मैं सच जानता हूँ? क्या आपको लगता है कि सरकारें, चाहे वो भारत की हो या कनाडा की, हमको और आपको सच बताती है? भाई जो जिसको सूट कर रहा है वो बता रहा है। कनाडा में ट्रूडो को ये सूट कर रहा है और भारत में मोदी जी को ये सूट कर रहा है कि भारत का खालिस्तान आंदोलन, सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो खड़ा हुआ है, उसके खिलाफ मैं सीना तान के खड़ा हूं।
यहाँ ये हिंदू को रेडिकलाइज कर रहे हैं, वहां वो सिखों को रेडिकलाइज कर रहा है। दोनों लोग मजे में हैं। जितना ये खालिस्तान विरोधी दिखाएंगे अपने आप को मोदी जी, और ये प्रचार किया गया था G20 के टाइम पे, ट्रूडो को टाइट कर दिया, ट्रूडो को हड़काया मोदी जी ने, ये किया, यही सब आया था ना सोशल मीडिया पे, उतना ये कंसोलिडेट करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में बहुत सारे इक्वेशन ऐसे भी हैं कि पंजाब का जैसे मामला है, पंजाब में इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा, और अकाली दल जिसके नेताजी बादल साहब के तो मोदी जी पैर छूते थे एनडीए में, वो अकाली दल जो है इनके पास भी नहीं फटकेगा। जैसे तमिलनाडु में उदयनिधि ने मसला उठाया तो सारे जो लोग वहाँ पे बीजेपी के साथ अलायंस करने वाले नेता थे दूर भाग गए। अब तमिलनाडु में उनसे कोई बात भी नहीं कर रहा है उस एक बयान के कारण। उनको लग रहा है कि हम बीजेपी जो है, इसने जो सनातन का मसला उठाया है, इस मसले पर हम बीजेपी के साथ खड़े नहीं हो सकते। पंजाब भी हाथ से जा रहा है, पंजाब में भी बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है जो पोस्ट पोल भी सरकार बनाने के लिए मोदी जी को समर्थन दे दे। एक तो सिख समुदाय के अंदर बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि स्वर्ण मंदिर को अपवित्र किया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंदिरा गांधी जो लोग खालिस्तान के पुराने मूवमेंट को कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी करते हैं, सब तरह के लोग हैं। और उसी के बीच में अगर ये अपनी एंटी सिख छवि लेकर आते, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान भी एक माहौल वहाँ बना है, तो बाद में भी कोई इनको वोट नहीं देगा। और अब जैसे जैसे ये जो कर रहे हैं, ये ट्रूडो कर रहे हैं, हम जो कुछ भी हो रहा है, इसके कारण क्या होगा? इसके कारण टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ेंगी। अगर इसका ये प्रभाव भी हुआ कि हमारे खालिस्तान आंदोलनकारियों को मोदी सरकार मरवा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक ऐसे नेता की हत्या हो चुकी है, याद कीजिए, रहस्यमय हत्या हुई है। तो जो टेररिज्म है वो रिवाइव हो सकता है कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। तो जो नेता इस मामले में अगर बीजेपी को सपोर्ट देने जाएगा, उसको अपनी जान का भी डर लगेगा। तो सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और इस पूरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में 2024 से पहले एक एक करके अलग अलग राज्यों से जो कंपनसेशन जहां से मिल सकता था, भाई सारे की सारी राज्यों से भरपूर सीटें मोदी जी ने ली हुई है। 10 राज्य शायद ऐसे हैं जिनमें सारी की सारी सीटें मोदी जी को मिली हैं। 10 हैं या 10 ही का मुझे याद है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनसे कुछ सीटें घटेंगी तो उनकी भरपाई कहाँ से होगी? नॉर्थ ईस्ट में भी, जो नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा बीजेपी के करीब करीब पास में आ गया था, मणिपुर के मामले के बाद में आधा नॉर्थ ईस्ट बीजेपी से दूर चला गया है। साउथ भी जा रहा है, और पंजाब में ये स्थिति है। तो इन पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच में ये बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकली नुकसानदेह भी हो सकता है, लेकिन अगर वो देशभक्ति जगाए, उसका जो हिंदी पट्टी है उसमें वो और अपने आप को मजबूत कर ले इसके आधार पर, तो वो अलग बात है। लेकिन वो जितनी मजबूत है उससे ज़्यादा क्या मजबूत करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप सारी बातें समझ गए होंगे। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, हमारे चैनल से लोगों को जोड़ें, नए लोग जोड़ने चाहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेंबरशिप लेनी है तो वो भी ले लें, उससे हमको धन मिल जाता है। नमस्कार, जय हिंद।